Hello students, welcome to Math by PMS and let's get started the video. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी इज cos 4x cos 5x sin 2x dx. ठीक है, अब अगर सिर्फ दो ही फंक्शन दिया होता तो हम लोग cos mx sin nx या फिर sin mx cos nx लगा सकते थे. ठीक, पर यहाँ पे क्या है, तीन फंक्शन है. अगर तीन फंक्शन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है. कोई भी दो फंक्शन को हम लोग ब्रैकेट में डाल देंगे. अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे cos mx cos nx. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज m दिस इज n. सपोज तो दिस इज हाफ इंटू, इसको यहां से यहां तक हम लोग cos mx अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हाफ इंटू, फॉर्मूला क्या होता है cos mx का, हाफ cos m माइनस n इंटू एक्स प्लस cos m प्लस n इंटू एक्स. तो उसी को अप्लाई करेंगे. सो दिस इज हाफ cos mx माइनस nx प्लस cos mx प्लस nx. हो गया. अब यहां से यहां तक हम लोग ब्रैकेट डाल देंगे क्योंकि इसके साथ एक और फंक्शन है sin 2x dx. ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको बस रहने दीजिए, यहाँ पे रहने दीजिए. यहां तक हम लोग cos mx cos nx फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे. उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ हाफ इंटू, यहाँ पे लिख लेंगे cos 4x माइनस 5x विल बी माइनस x प्लस cos 4x प्लस 5x विल बी 9x इंटू sin 2x है. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया. अब cos ऑफ माइनस थीटा विल बी cos थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू cos x प्लस cos 9x इंटू साइन 2x dx. ओके, क्लियर यहां तक. अब क्योंकि यह हाफ मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में है, हाफ को हम लोग बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ. अब ये साइन 2x को हम दोनों फंक्शन के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज cos x साइन 2x प्लस cos 9x साइन 2x dx. ओके, नाउ एक और बार हम लोग को अप्लाई करना है cos mx sin nx cos mx sin nx. ठीक है, बस एक और बार हम लोग को अप्लाई करना है. अब आप लोग बोलेंगे कि नहीं मैम cos mx sin nx फॉर्मूला तो बताया ही नहीं गया, sin mx cos nx बताया गया है, sin mx sin nx बताया गया है और cos mx cos nx बताया गया है. ठीक है, ठीक, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं. हम लोग को cos mx sin nx फॉर्मूला बताया नहीं गया है, पर n की जगह पे m और m की जगह पे n है तो हम लोग ये फॉर्मूला n की जगह पे m और m की जगह पे n करके नहीं लिख सकते हैं. और एक बार मान लीजिए सपोज हम लोग कितना फॉर्मूला याद रखेंगे, m n करने में कंफ्यूजन होगा. ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है. इसको हम लोग हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x cos x लिखने में कोई दिक्कत है, मल्टीप्लीकेशन ही तो है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं. नाउ प्लस cos 9x sin 2x को भी लिख सकते हैं sin 2x इंटू cos 9x dx. ओके, अब तो बन गया sin mx cos nx. यहाँ तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर ही सकते हैं. ठीक, जो फॉर्मूला आप लोग को पता है उसके अकॉर्डिंग आप लोग थोड़ा बहुत इसको लिख सकते हैं. नाउ दिस इज हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx cos nx फॉर्मूला, दैट इज हाफ इंटू साइन mx प्लस nx प्लस साइन mx माइनस nx. एक बार हो गया. नाउ प्लस इसके लिए भी अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन mx cos nx फॉर्मूला, दैट इज हाफ इंटू, ओके यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर लेंगे साइन mx प्लस nx प्लस साइन mx माइनस nx. ठीक है, हो गया इंटीग्रेशन. यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट डाल देंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा इंटीग्रेशन है इसीलिए ब्रैकेट डाल दी. उसके बाद हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, हाफ इंटू साइन ऑफ 2x प्लस एक्स विल बी 3x प्लस साइन x. ये हो गया एक इंटीग्रेशन. नाउ प्लस हाफ इंटू, अगेन यहाँ पे भी सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज साइन 2x प्लस 9x विल बी 11x प्लस साइन 2x माइनस 9x. ये हो जाएगा माइनस 7x. ओके, पूरा इंटीग्रेशन का टर्म को हम लोग ब्रैकेट में डाल देंगे. उसके बाद dx. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू साइन 3x प्लस साइन x. ओके, नाउ प्लस हाफ इंटू साइन 11x, साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा, सो दिस इज माइनस साइन 7x dx. बस इसको हम लोग को इंटीग्रेशन करना है. बारी बारी इंटीग्रेशन ले सकते हैं, बारी बारी ले लेंगे इंटीग्रेशन तो भी आसानी से निकल सकता है. सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू, ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ले लेंगे, इसको एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ले लेंगे और ये हाफ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हाफ हम लोग एक बड़ा ब्रैकेट में रख देते हैं क्योंकि हाफ दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा. उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ हाफ
साइन 3x प्लस साइन x। यहाँ पे आप लोग स्टेप स्किप कर सकते हैं, मैं बताने के लिए समझाने के लिए पूरा स्टेप लिख रही हूँ, ठीक है। इसको एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ले लेंगे, हो जाएगा dx, प्लस इसको एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ले लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ हाफ साइन 11x माइनस साइन 7x dx। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट। नाउ दिस इज हाफ इंटू, पूरा ब्रैकेट रह गया, हाफ इस इंटीग्रेशन से बाहर आएगा क्योंकि हाफ इस इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में है, हाफ बाहर आ गया। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस साइन x dx, प्लस यहां से भी हाफ बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 11x माइनस साइन 7x dx। ओके, आप लोग चाहे तो एक दो स्टेप को स्किप कर सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ हाफ रहा, इसको हम लोग एक्सट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। साइन 3x इंटीग्रेशन विल बी साइन x इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, अगर ये x होता है तो साइन x इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, पर x की जगह पे क्या है 3x की जो x की कोफिशिएंट है उसको डिवाइड, प्लस साइन x इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस x, ये हो गया एक इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको ओपन ब्रैकेट डाल देते हैं, प्लस हाफ इंटू साइन 11x इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस 11x डिवाइडेड बाय 11, ओके, माइनस साइन 7x इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस 7x डिवाइडेड बाय 7। यहां तक तो आदत हो गया होगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दे रही हूँ। पूरा इंटीग्रेशन हो गया खत्म, उसके बाद लिख लेंगे प्लस c। नाउ हाफ इंटू, ये हाफ को अगर हम लोग अंदर ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस 3x बाय 6, प्लस माइनस विल बी माइनस cos x by 2, okay, now plus minus will be minus cos 11x divided by 22, minus minus plus, so plus हो जाएगा cos 7x divided by 14, सारा इंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद प्लस c, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फाइनल आंसर विल बी माइनस cos 3x by 12 माइनस कॉस एक्स बाय 4, ठीक है। ये हाफ दोनों के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे हैं, माइनस कॉस 11x, हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 44 प्लस कॉस 7x डिवाइडेड बाय 28 प्लस c। अगर इसको एक और बार आप लोग अच्छे से लिखना चाहते हैं तो प्लस टर्म को पहले लिखेंगे, उसके बाद माइनस टर्म रहेगा, और यहाँ पे आप लोग आंसर छोड़ सकते हैं। जैसे मुझे तो लगता है 99% स्टूडेंट्स यहाँ पे ही आंसर छोड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन इतना लेंदी हो गया, इसको फिर और कौन सॉल्व करेगा। पर अगर आप लोग चाहे तो प्लस को पहले लिख सकते हैं और माइनस को बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी सेकंड आई विल बी साइन mx cos nx dx के फॉर्मेट में है, ठीक है। दैट इज साइन 3x by 4 cos x by 2 dx, ओके। अब इसको हम लोग साइन mx cos nx में अप्लाई कर लेंगे। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ हाफ इंटू साइन, सपोज दिस इज mx, दिस इज nx, ओके। तो अप्लाई कैसे होगा, साइन mx प्लस nx हो जाएगा, सो साइन 3x by 4 प्लस x by 2 प्लस साइन 3x by 4 माइनस x by 2, ओके। यहाँ पे हो गया dx। अब इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हाफ इंटू साइन, ठीक, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 4 और 2 के एलसीएम हो जाएगा 4, दैट इज 3x प्लस 2x, ओके। आई होप एलसीएम लेना तो सबको आता ही है। नाउ प्लस साइन, यहाँ पे एलसीएम जाएगा 4, दिस इज 3x माइनस 2x, हो जाएगा dx। नाउ दिस इज हाफ कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x बाय 4 प्लस साइन x बाय 4 dx। अब बस इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे, हाफ इंटू डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले लेते हैं हम लोग, इसको एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन, इसको एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन, साइन x इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस x, माइनस कॉस, एंगल कितना है 5x बाय 4, x की जो कोफिशिएंट है वो कितना है 5 बाय 4, तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड 5 बाय 4। ना प्लस साइन x इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस एक्स, सो माइनस कॉस एक्स बाय 4, एक्स की जो कोफिशिएंट है वो कितना है 1 बाय 4 है, ठीक है। ऊपर कुछ नहीं मीन्स 1 है, 1 बाय 4 है, डिवाइडेड बाय 1 बाय 4 प्लस सी, इंटीग्रेशन के बाद प्लस सी। बस इसको हम लोग, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, अगर हम लोग न्यूमरेटर में ले रहे हैं तो 4 बाय 5 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हाफ इंटू 4 बाय 5 माइनस ऑफ कॉस 5x बाय 4 प्लस माइनस माइनस, ये 1 बाय 4 न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा 4 कॉस x बाय 4 प्लस सी। बस इसको हम लोग हाफ को दोनों तरफ में मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस इज माइनस 4। यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो माइनस 4 बाय 5 इंटू 1 बाय 2 करके भी एक स्टेप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज माइनस 4 बाय 2 कॉस x बाय 4 प्लस सी, और चाहे तो हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं,
दिस इज 2, दिस इज 2, ठीक है। अगर इस स्टेप में भी हम लोग डायरेक्ट कैंसिल आउट करके लिखेंगे तो भी चलेगा। समझाने के लिए पूरा स्टेप किया जा रहा है, 1-2 स्टेप आप लोग स्किप कर सकते हैं, बस इंपोर्टेंट स्टेप स्किप नहीं करना। ये फॉर्मूला जिस स्टेप में आ रहा है ये वाला स्टेप आप लोग स्किप नहीं कर सकते, इस स्टेप को आप लोग को लिखना ही लिखना है, ठीक है। ये स्टेप जो 1-2 हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको आप लोग चाहे तो स्किप कर सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू -1/5 cos 5x by 4 and -2 into cos x by 4 plus 6. This is the final answer. Now question number B second I will be cos 2x cos x by 2 dx integration. This is mx, this is nx, cos मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में है। अगर दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में है और अगर उन लोगों का एंगल mx nx के फॉर्मेट में है तो हम लोग डायरेक्ट इसी फॉर्मूले को ही अप्लाई करेंगे, दैट इज हाफ इंटू cos mx cos nx विल बी cos mx माइनस nx प्लस cos mx प्लस nx, ओके। Now this is dx is equal to integration of half into cos। यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम जाएगा 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस एक्स। नाउ प्लस cos, यहाँ पे भी एलसीएम जाएगा 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस x, ओके, इंटू dx। नाउ दिस इज इक्वल टू हाफ कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x माइनस एक्स विल बी 3x, सो cos 3x बाय 2 प्लस cos 5x by 2 dx, ओके। यहाँ पे हो गया इतना। नाउ हाफ इंटू, अब इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर लेंगे, cos x इंटीग्रेशन विल बी sin x, सो दिस इज sin 3x by 2, x की कोफिशिएंट कितना है 3/2, दैट इज डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जब भी एंगल x के साथ मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में कोई कांस्टेंट है तब हम लोग उस कांस्टेंट को डिवाइड कर लेंगे, ओके। नाउ प्लस cos 5x by 2, cos x इंटीग्रेशन होता तो होता sin x, तो sin एंगल कितना है 5x by 2, x की जो कोफिशिएंट है 5/2, तो 5/2 को हम लोग कर लेंगे डिवाइड, यहाँ पे हो जाएगा प्लस c, ओके। आई होप इट क्लियर हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू ये 3/2 अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा 2/3 साइन 3x by 2 प्लस 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/5 साइन 5x by 2 प्लस c, ओके। अब अगर यहाँ पे हम लोग हाफ मल्टीप्लाई करें तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या 1/3 साइन 3x by 2 प्लस ये हाफ को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या 1/5 साइन 5x by 2 प्लस c, ठीक है। इसी को मैं स्टेप स्किप करने के बारे में बता रही थी कि यहाँ पे हम लोग पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब हम लोग क्वेश्चन नंबर VI कर रहे थे तो पूरा मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। और B सेकेंड लाइन में हम लोग उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि VI में क्यों कर रहे हैं, B सेकेंड आई में क्यों कर रहे हैं, बस समझाने के लिए VI में पूरा किया गया है और B सेकेंड आई में स्किप कर सकते हैं। आप लोग कोई भी क्वेश्चन में ये वाला स्टेप को स्किप कर सकते हैं अगर चाहें तो। और अगर आप लोग का कैलकुलेशन एरर हो रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगी पूरा स्टेप कीजिए, स्टेप करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन बिना कैलकुलेशन एरर के तब आप लोग कर लीजिए। B∭I क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x by 2 sin x by 3 cos x by 4 dx, ठीक है। तो कोई दो फंक्शन को हम लोग सिंगल फंक्शन मान लेंगे, पहले इस दोनों फंक्शन में हम लोग mx nx के फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, फिर आगे आगे हम लोग सॉल्व करते हुए जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin mx sin nx फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, दैट इज हाफ cos mx माइनस nx, ओके, माइनस cos mx प्लस nx, ठीक है। अब तक तो ये फॉर्मूला सब आप लोगों को याद हो जाना चाहिए ताकि आसानी से आप लोग क्वेश्चन आंसर को कर पाए, ठीक। sin mx sin nx फॉर्मूला इज हाफ cos m माइनस n इंटू एक्स माइनस cos m प्लस n इंटू एक्स। इसके साथ मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मेट में है cos x by 4 dx, ओके। नाउ हाफ तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 एलसीएम विल बी 6, सो दिस इज 3x माइनस 2x माइनस cos 3 2 एलसीएम विल बी 6, दिट इज 3x प्लस 2x एंड मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में है cos x by 4 dx। नाउ दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं cos x by 6 माइनस cos 5x by 6 इंटू cos x by 4 dx। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x by 6 इंटू cos x by 4 माइनस cos 5x by 6 इंटू cos x by 4 dx, ओके। बस अब हम लोग फिर से cos mx cos nx फॉर्मूला को अप्लाई कर लेंगे, सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ
cos mx cos nx formula, that is half cos m minus n into x, so mx minus nx. Okay, now plus cos mx plus nx. ओके इतना तक क्लियर है. नाउ माइनस इस टर्म में भी हम लोग mx और nx फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, दैट इज cos mx cos nx. सो फॉर्मूला इज हाफ इंटू cos mx माइनस nx प्लस cos mx प्लस nx. ओके सिंपल इंटू dx. ओके सारे को हम लोग एक ब्रैकेट में डाल देते हैं. ठीक, ब्रैकेट देना जरूरी है ताकि कंफ्यूजन ना हो कि आप लोग कहाँ से इंडिकेशन कर रहे हैं, कौन से टर्म को इंडिकेशन कर रहे हैं. ओके, वरना ब्रैकेट ना देंगे तो कुछ चलेगा, पर ज्यादातर ट्राई कीजिए ब्रैकेट देने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं तो हम लोग आसानी से पता होता है किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, कौन सा टर्म दोनों में मल्टीप्लाई है और कौन सा टर्म चारों में मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, नाउ दिस इज, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे. हाफ इंटू हाफ कॉस 6 और 4 एलसीएम विल बी 12, सो दिस इज 2x माइनस 3x प्लस 6 4 एलसीएम विल बी 12, दिस इज 2x प्लस 3x. ओके, ये हो गया एक ब्रैकेट में. नाउ माइनस हाफ इंटू, ठीक है, यहां से यहां तक भी हम लोग एक ब्रैकेट डालेंगे क्योंकि हाफ दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में है. माइनस हाफ इंटू कॉस, यहाँ पे 6 4 एलसीएम हम लोग ले लेंगे, दैट इज 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x माइनस 3x. ओके, प्लस कॉस 6 और 4 एलसीएम हो जाएगा 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस 3x. ओके, बस ये यहाँ से यहाँ तक एक ब्रैकेट डाल लेंगे और दैट इज dx. बस ध्यान से रखिए किसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ओके, नाउ दिस इज हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ हाफ, इसको बस सॉल्व कर लेंगे. कॉस ऑफ 2x माइनस 3x विल बी माइनस x, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस x बाय 12 प्लस कॉस 5x बाय 12 हो गया. माइनस हाफ इंटू कॉस 7x बाय 12, ओके, प्लस कॉस 13x बाय 12. ये हो गया dx. बस इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे एंड आंसर आ जाएगा. ओके, ना इसी टर्म को ही हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, तब अभी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे. हाफ लिख लेंगे, इंटीग्रेशन होगा, ये हाफ सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट डाल देंगे. नाउ दिस इज हाफ इंटू कॉस x इंटीग्रेशन विल बी साइन x, तो हम लोग cos x इंटीग्रेशन होता है sin x, तो साइन लिख लेंगे. x की जगह पे क्या है, x बाय 12 है, x की जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1 बाय 12, तो 1 बाय 12 यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे. ओके, और ये जो हाफ है ये बस ये दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल लेंगे. नाउ प्लस cos इंटीग्रेशन विल बी साइन, सो साइन 5x बाय 12 डिवाइडेड बाय 5 बाय 12, ये हो गया. नाउ माइनस हाफ इंटू फिर से cos 7x बाय 12 इंटीग्रेशन विल बी साइन 7x बाय 12 डिवाइडेड बाय 7 बाय 12. ठीक है, नाउ प्लस कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 13x बाय 12 डिवाइडेड बाय 13 बाय 12, ये हो गया. ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू एक बड़ा ब्रैकेट डाल देंगे, ये अब दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा. ये जो 12 है ये अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, ये 1 बाय 12 है, नेक्स्ट स्टेप में ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ऊपर 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे कैंसिल आउट करके हम लोग 6 लिख सकते हैं. तो ये हाफ जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो होगा 6 साइन x बाय 12. नाउ जब ये हाफ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5 बाय 12 है, अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या बन जाएगा, सो दिस इज 5 बाय 12. ठीक है, हाफ इंटू 5 बाय 12, ये 5 बाय 12 क्या कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा 1 बाय 2 इंटू 12 बाय 5, तो दिस इज 6 बाय 5. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्लस 6 बाय 5 साइन 5x बाय 12, ये हो गया एक टर्म. ओके क्लियर. नाउ माइनस ये हाफ जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हाफ इंटू 12 बाय 7 साइन 7x बाय 12. ठीक है, नाउ प्लस हाफ इंटू जब ये हाफ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा 12 बाय 13 साइन 13x बाय 12. ठीक है, क्लियर यहाँ तक. अब इजिकल टू ये हाफ जब हम लोग इस टर्म, ये हाफ तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, जब हाफ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 साइन x बाय 12. ओके, दो को हम लोग 6 के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं. नाउ दिस इज प्लस जब हाफ को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3 बाय 5 साइन 5x बाय 12.
सी यहाँ पे कैंसिल आउट होकर हो जाएगा 2 इंटू 6, ठीक है। तो जब हम लोग ये हाफ को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हाफ तो सारों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, आप लोग एक और स्टेप कर सकते हैं, हाफ को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, उसके बाद आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। या फिर अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो 2 इंटू 6 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, जब ये हाफ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा फिर से कैंसिल आउट होके बनेगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/7 साइन 7x/12। ओके, यहाँ तक क्लियर है। फिर यहाँ पे भी कैंसिल आउट होगा, जब ये हाफ मल्टीप्लाई होगा तो फिर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3/13 साइन 13x/12, सारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, उसके बाद प्लस c, ठीक है। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। अगर आप लोग चाहें तो हाफ को एक्स्ट्रा सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करके उसके बाद आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये तो कैलकुलेशन पार्ट है, ये आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। थ्योरी समझ में आ गया, क्लियर? That is it for today. Thanks for watching.